अर्टिकेरिया एंड 2 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है वो तो सॉर्टेड हो गए आपके। 6 मार्क्स तो आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं अगर आपने ये 2 रेमेडीज अच्छे से कर ली। पहली तो है बोरैक्स, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो गो बैक टू माई चैनल एंड पिछला वाला वीडियो बोरैक्स का है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एलेन्स कीनोट का बोविस्टा। सो लेट्स स्टडी। Okay. So Bovista lycopedron is the full name of this remedy. Hard lub is the prover. ये नहीं पूछेंगे, still I'm telling you. ये रेमेडी फंगाई है, ठीक है। फंगाई के राइप पार्ट से, मतलब पका हुआ जो पार्ट रहता है उससे ये रेमेडी बनाई जाती है, ठीक है। और ये रेमेडी में ना ऐसे क्या बोलते हैं, सारे फंगस का जो भी पार्ट रहता है ना वही यूज किया जाता है, वही ट्राइचुरेट पोटेंटाइज्ड करा जाता है एंड देन वी आर गेट अ मेडिसिन, वी आर गेटिंग अ मेडिसिन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनली ये किस लोगों को सूट करती है, तो ओल्ड मेड्स विथ पैल्पिटेशंस। ओल्ड मेड्स मतलब जो भी है ना थोड़े से ओल्ड एज वाले जो मेड्स रहते हैं, जो घर में हमारे काम करने आते हैं, वो मेड्स, उनको है ना कैसे रहता है ना, कभी कभी हाथ में वीकनेस रहता है, हाथ में ना कुछ ऐसे झुंझुनी सी रहती है, बार बार वो पानी में हाथ डालते हैं तो कभी कभी नमनेस ऑफ हैंड्स रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ना हाथ से वो कुछ चीजें फिसल जाती है और वो डर जाते, पैल्पिटेशन उनको होने लगता है, मतलब बहुत डरते, पैनिक में चले जाते कि अभी क्या होगा, अभी ये लोग क्या बोलेंगे मुझे कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये टूट गया उनका, मेरे से ये गिर गया उनका। तो दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स दे आर इज बोविस्टा पेशेंट्स, ठीक है। इस बोविस्टा को ना पफ बॉल भी कहा जाता है कॉमनली, ठीक है, या फिर वॉटेड पफ बॉल भी कहा जाता है। ओके। स्टैमरिंग चिल्ड्रंस, जो स्टैमरिंग करते हैं चिल्ड्रन, ऐसे जो बात करते हैं लोग या छोटे छोटे बच्चे, जहाँ पे ना ऐसे हम लोग बोलते कि ना आपका क्या टंग बहुत हेवी है क्या, आपको ठीक से बात करनी नहीं आता, कि लेमैन के वर्ड्स में तो यही यूज होता है कि ना इसका शायद ना जीभ भारी होगा तो इसकी वजह से ये ऐसे बात कर रहा है, तुतला के बात कर रहा है, या फिर ना ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो दैट पेशेंट्स के लिए हम लोग ये बोविस्टा दे सकते हैं, सब्सिक्वेंटली दे सकते हैं, ठीक है। इन 200 पोटेंसी ऑल्सो इट वर्क्स। मेंटल्स, ऑकवर्डनेस, मेंटल्स का ये की नोट है कि ऑकवर्डनेस इज देयर। जैसे मैंने आपको बोला कि है ना कुछ भी चीज पकड़ने जाए, पकड़े और है ना थोड़ी देर बाद इधर टूट गई, निकल गई, छूट गई, क्यों? वीकनेस ऑफ हैंड्स, वीकनेस ऑफ फिंगर्स, नमनेस ऑफ फिंगर्स रहता है उनको, तो है ना ऐसे कुछ भी अगर होल्ड हो तो वो है ना ऐसे ऐसे इधर इधर ध्यान गया तो वो छूट जाता है, ठीक है, वो गिर जाता है वहां से, ठीक है। पावरलेस हैंड्स भी इनको कहा जाता है। फिर फिजिकल जनरल्स में क्या आता है, तो सर्दी, नोज डिस्चार्जेस, तो नोज के डिस्चार्जेस भी 2 मार्क्स को आते हैं। वेरी स्ट्रिंगी, टफ एंड वेरी मच थिक, ठीक है, स्ट्रिंगी रोब जैसा, थिक मोटा सा, और है ना मतलब स्टिकी, मतलब बहुत स्टिकी रहता है, हार्ड टू रिमूव रहता है, कितना भी नाक ब्लो करो वो निकलता नहीं है। दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज आर बोविस्टा डिस्चार्ज। टिनेशियस डिस्चार्ज रहता है, दैट इज स्टिकी, ओके। स्वेट इन एक्सिला विच स्मेल्स लाइक अनियन, मतलब इतना गंदा स्मेल करता है उनका एक्सिलरी एरिया, या फिर है ना कोई भी साथ में बैठा है आपके और वो ऐसे ना रोटेड टाइप ऑफ स्मेल करता है या फिर गंदा सा स्मेल करता है, तो दैट इज बोविस्टा पेशेंट। फंगस का भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें बहुत सारे काउंट होते हैं, ठीक है। हिमरेजेस आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ फ्रॉम वुंड एंड इपिस्टेक्सिस, बहुत ज्यादा हिमरेजिंग टेंडेंसी होती है इनकी, बट कभी कभी ज्यादा नहीं होती है, कभी कभी ज्यादा हो जाती है, अदरवाइज इट्स नॉट। ज्यादा ब्लड के ऊपर ये एक्ट नहीं करता है रेमेडी, लेकिन है ना इसके जो डिस्चार्ज है, नेजल डिस्चार्ज, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, एमसीक्यूज में। जीआई में इंटॉलरेंस टू टाइट क्लोथ अराउंड द वेस्ट, टाइट क्लोथ अराउंड द वेस्ट, ये तो लैकेसिस, सल्फर और कर्केरिया का भी ये है, तो है ना इसको हम लोग पॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि टाइट क्लोथ इनको भी पसंद नहीं है, ठीक है। फीमेल्स में जो एमसीक्यू आता है, पीक्यूआरएस सिम्टम है फीमेल्स में, उनका मेंस्ट्रुएशन, उनका मेंस्ट्रुएशन कैसे रहता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट में रहेगा, ओनली एट नाइट, ब्लीडिंग ओनली एट नाइट, दिस इज बोविस्टा पीक्यूआरएस सिम्टम एंड इट कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यू, ओके। देन उसके बाद डे टाइम में बिल्कुल भी नहीं होता है इनको, एंड बिफोर एंड ड्यूरिंग पीरियड्स के बाजू में, मतलब पहले और पीरियड चालू है उसके टाइम पे डायरिया इनको कंपल्सरीली होता ही होता है, मतलब इनका डायरिया बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज रहता है, बहुत ज्यादा वाटरी रहता है, लेकिन ड्यूरिंग एंड बिफोर मेंसेस ओनली, अदरवाइज नहीं होता। मतलब हर 2 हफ्ते में पीरियड्स उनके, सॉरी उनका ना डायरिया आ जाता है, ठीक है। कैसे कि है ना, मतलब एक हफ्ता चला गया, दूसरे हफ्ते में चला गया,
दूसरे हफ्ते के बाद फिर तीसरा हफ्ता आ गया, उनको डायरिया हो गया, वो बिफोर मेंसेस वाला हो गया, फिर वो कंटिन्यू होता है ड्यूरिंग मेंसेस भी, उसके बाद फिर 2 हफ्ते छुट्टी, ऐसे टाइप का उनका डायरिया रहता है। दिस इज मेंसेस का PQRS सिम्टम इन दिस बोविस्टा। एक्सट्रीमिटीज कैसे रहते हैं, तो डीप इंप्रेशन ऑन फिंगर, जैसे कि है ना हम लोग अगर कैचिक यूज करते हैं, सीजर यूज करते हैं, तो है ना यहाँ पे मार्क होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ना डेनिम का जीन्स अगर हम लोग काट रहे, ठीक है, डेनिम काट रहे हम लोग, तो है ना जो हम लोग ऐसे काट रहे रहेंगे तो वो हेवी जाएगा, ठीक है, तो वहां पे इंप्रेशन रहेंगे। फिर ऐसे फिंगर्स पे इंप्रेशन रहेंगे, जैसे हम लोग बहुत दबा के पेन अगर दबा के लिखते हैं पेन को, तो वहां पे भी इंप्रेशन वो छोड़ देगा। ऐसे उनके ना एक्सट्रीमिटीज पे, फिंगर्स पे इंप्रेशन रहते हैं। ग्रेट वीकनेस ऑफ जॉइंट्स एंड वेरीनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, जैसे मैंने आपको बोला उसकी वजह से ही ऑकवर्डनेस ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है उनके एक्सट्रीमिटीज को स्पेशली, एंड जॉइंट्स को, जॉइंट्स में पेन भी रहता है इनके, ठीक है। स्किन कैसे रहती है, तो स्किन भी बहुत MCQ वाले टिपिकल स्किन है इनकी। कैसे, तो इनटॉलरेबल इचिंग एट द टिप ऑफ कॉक्सिक, दे मस्ट स्क्रैच इट, मतलब कॉक्सिक रीजन में बहुत बटक के थोड़ा सा ऊपर वाली जो मिड क्लिफ्ट रहती है उसके ऊपर इतना ज्यादा इचिंग रहता है, इतना ज्यादा इचिंग रहता है कि वो इतने इरिटेटेड रहते हैं उसके वजह से, वो कुछ भी मिले वो स्क्रैच करेंगे, कुछ भी मिले वो कुछ तो करने ही वाले हैं उसको स्क्रैच, ठीक है। ये ऐसे स्क्रैच करते हैं, वहां पे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, उस वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है, फिर भी वो स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने से उनको है ना मतलब अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वो स्क्रैच करेंगे। वो जगह उनकी है ना हाथ भी लगाए तो भी उनको दर्द होगा, ऐसी वो रॉ एंड सोर हो जाती है, फिर भी वो स्क्रैच करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पर्सन हु सफर्स फ्रॉम टेटरी इरप्शंस विच आर ड्राई और मॉइस्ट, मतलब ब्लिस्टर लाइक इरप्शंस विच आर वेरी ड्राई और मॉइस्ट, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग स्क्रैच करेंगे वहां पे ब्लिस्टर अगर फॉर्म हो गया तो वो एक तो ड्राई रहेगा या तो फिर मॉइस्ट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा तो वहां से डिस्चार्ज रहेगा, ड्राई रहेगा तो और ज्यादा इचिंग वहां से होगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी स्मॉल रेमेडी विच कम्स for 2 marks. So yes, this was it, this was today's lecture. This was very short and nice lecture. So I hope you like this lecture. If do, then do consider subscribing to my channel. Till then, bye bye.